स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल DGHR पर। आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक डेमो लेके आ चुके हैं। इस बार हमने आपके लिए फ्रेंचाइज पैनल का डेमो रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंचाइज से बिलिंग करना, फ्रेंचाइज और एडमिन के थ्रू प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें आपको इस पैनल में देखने को मिल जाएंगी। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पर हमारे पास सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन है, तो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं एडमिन को। और फिर इसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या मेन्यू ऐड होंगे आपके फ्रेंचाइज़ के लिए। तो जैसा कि आप सब पुराने वीडियो में देख चुके हैं, हमने आपको एडमिन पैनल का डेमो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूल हमारा और ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंचाइज स्लैश पिकअप सेंटर के नाम से। यहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज़ दिख रहे होंगे। इन मेन्यूज़ के अंदर आपको जो भी फ्रेंचाइज से रिलेटेड है ना चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो डैशबोर्ड में टोटल ऑर्डर्स है, ऑर्डर अमाउंट है। ये जो ब्लू कलर में आपको सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेंचाइज से रिलेटेड बॉक्सेस हैं। जैसे टोटल ऑर्डर्स हो गया, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर बीवी। तो फ्रेंचाइज जो होलसम जितनी भी आपने फ्रेंचाइज, आपकी जो भी फ्रेंचाइज होगी, बीवी या ऑर्डर रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा या उसके अमाउंट कितने जनरेट हुए होंगे, वो सारे आपको इस बॉक्सेस में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंचाइज वाले मेन्यू में आते हैं और फ्रेंचाइज टाइप सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंचाइज़ हम कई टाइप की बना सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंचाइज़ है, मिनी फ्रेंचाइज़ है। तो इसे आप एडिट कर सकते हैं, इसका कमीशन भी एडिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इसका कमीशन एडिट करना है या इसका नाम भी एडिट करना है, तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो बटन दिख रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे लिखा है, तो इसको आप एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं। और कमीशन अगर ये 10% है तो इसे 11 करना चाहें तो 11 करके यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा इंस्टेंट। तो अब जो भी है ना कमीशन बेस्ड आप इसको है ना देना चाहते हैं इस फ्रेंचाइज को, तो 11% के अकॉर्डिंग कमीशन जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रेंचाइज टाइप का मेन्यू। इसके बाद हम आते हैं लिस्ट फ्रेंचाइज के मेन्यू पे। लिस्ट फ्रेंचाइज के मेन्यू पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी आपकी फ्रेंचाइज होंगी उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखती रहती है, उनकी डिटेल्स दिखती रहती है। अब यहीं से आप किसी भी फ्रेंचाइज को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन केस किसी भी प्रोफाइल को एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से आप उसकी कोई भी डिटेल एडिट करना चाहें तो एडिट करके यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे, वो डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आप है ना किसी भी फ्रेंचाइज को डिलीट करना चाहते हैं, इनकेस आपसे गलती से वो फ्रेंचाइज बन गई या उसमें कुछ डिटेल्स आप ऐड करना चाहते थे, नहीं ऐड हुई हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो उस फ्रेंचाइज को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसे एडिट करके वापस से रिकरेक्ट कर सकते हैं। जब फ्रेंचाइज ऐड होती है तो वो डिसेबल रहती है। उसे इनेबल करने के लिए ये जो आपको ग्रीन कलर की बटन दिख रही है, ये येलो कलर की दिख रही होती है। तो अगर आप इस फ्रेंचाइज को डिसेबल करना चाहें और इसे चाहें कि आप ये खुद को लॉगिन ना कर पाए और एक तरह से ब्लॉक हो जाए, तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं और अब ये फ्रेंचाइज जो है आपको खुद को अपने आप को लॉगिन नहीं करेगी और एक तरह से ये ब्लॉक हो चुकी है। तो वापस से अभी हम फ़िलहाल के लिए इसे एक्टिव कर देते हैं। अब न्यू फ्रेंचाइज़ अगर आपको बनानी है तो आप ऐड फ्रेंचाइज़ पे जाएंगे, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे बटन पे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फॉर्म में फ्रेंचाइज टाइप सेलेक्ट करनी है, कौन सी टाइप की फ्रेंचाइज़ आप इसको देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज, मिनी फ्रेंचाइज। मान लीजिए हम इसे फ्रेंचाइज़ देना चाहते हैं 5% वाली। अब किस फ्रेंचाइज़ के नीचे आप इसे लगाना चाह रहे हैं वो फ्रेंचाइज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर उस फ्रेंचाइज़ का स्पॉन्सर कोड डाल देंगे, जैसे FR0001 यहाँ पे है। इसके बाद फ्रेंचाइज कोड और डेट ऑफ रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अब जल्दी से हम एक फ्रेंचाइज लगा के आपको शो करा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ फ्रेंचाइज, यहाँ पे हम डिटेल्स फिल कर देते हैं new1 के नाम से, new@gmail.com। अब इसी तरीके से अगर है ना आपका कुछ मोबाइल नंबर वगैरह है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम एड्रेस है, लैंडमार्क है, किस लोकेशन के आप पास में हैं, वो सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। यहाँ से आप है ना अपनी स्टेट वगैरह फिल कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड है वो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी जो भी फ्रेंचाइज आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इसे फिल कर लेते हैं फ़िलहाल और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं।
ऐड करते ही हमारी एक रो इंसर्ट हो गई है, हमारी फ्रेंचाइज़ ऐड हो गई है। अब लिस्ट फ्रेंचाइज़ में आके देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब फ्रेंचाइज़ लगती है, जिस समय इंस्टेंट लगती है, तो वो इनएक्टिव होती है, एक तरह से वो अपने आप को अभी लॉगिन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे इसका चेंज स्टेटस करेंगे और इसे ओके करेंगे। यहाँ पे आपकी फ्रेंचाइज इनेबल हो गई है, अब ये कोई भी काम कर सकती है। अब आते हैं हम अपने थर्ड मेन्यू पे, जो कि है फ्रेंचाइज ऐड स्टॉक का मेन्यू। फ्रेंचाइज ऐड स्टॉक में यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट आपने अपने पैनल में ऐड किए हुए होंगे एडमिन में, वो आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। अब उसकी क्वांटिटी क्या है वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही है, उसका डीपी प्राइस क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, शो उसकी इमेज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब आपको किस फ्रेंचाइज़ को ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे देखिए आपकी तीनों फ्रेंचाइज़ दिख रही हैं। अब जिस भी फ्रेंचाइज़ को आपको ट्रांसफ़र करना है उस फ्रेंचाइज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कई सारे प्रोडक्ट हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल एक प्रोडक्ट है तो हम एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ से 100 क्वांटिटी और इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। 900 क्वांटिटी इसके पास है अभी। ऐड ट्रांसफ़र स्टॉक पे क्लिक किया, आज यू श्योर, ये एक बार आपसे फिर पूछेगा, ओके करिए और यहाँ पे आपकी फ्रेंचाइज स्टॉक ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके आपका आ गया है। अब इसके पास क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी बची है 800, तो 100 क्वांटिटी इसने ट्रांसफ़र कर दी अपनी फ्रेंचाइज़ को। अब आते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट दिखाई देगी जब फ्रेंचाइज़ अपने पैनल से रिक्वेस्ट लगाएगा, तो जो भी रिक्वेस्ट फ्रेंचाइज़ के पैनल से लगेगी वो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसफ़र इनवॉइस पे। ट्रांसफ़र इनवॉइस पे आपको जो भी आपने यहाँ से फ्रेंचाइज़ को ऑर्डर डिलीवर किया है उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे उसकी इनवॉइस आपको दिखती रहेगी। तो जैसे कि अभी हमने एक यहाँ पे 2 इनवॉइस यहाँ पे आपको दिख रही है, एक हमने इससे पहले 100 की ट्रांसफ़र की थी, एक अभी हमने आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफ़र की हुई है। तो ये जो लेटेस्ट वाली है आपको दिख रही है, यहाँ पे इस पर हम प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा और यहीं से आप है ना इसको देख सकते हैं क्या है इसकी इनवॉइस में। इसके बाद हम आते हैं अपने ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सब कुछ अप्रूव दिख रहा होगा। उसके बाद सेलेक्ट फ्रेंचाइज़, यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ का अगर आपको सर्च करके देखना है वो देख सकते हैं, किस इनवॉइस नंबर को देखना है वो देख सकते हैं, स्टेटस पेंडिंग अप्रूव देख सकते हैं, किस डेट से किस डेट को देखना है वो देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपना ट्रांसफ़र इनवॉइस का मेन्यू हो गया। अब आते हैं हम अपनी लिस्ट फ्रेंचाइज़ में जाते हैं और किसी एक फ्रेंचाइज़ को लॉगिन करते हैं। तो अब जैसे अभी हमने जिस फ्रेंचाइज़ पे अपना प्रोडक्ट स्टॉक ट्रांसफ़र किया था उस फ्रेंचाइज़ को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं कि वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट स्टॉक गया था कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे दूसरे टैब में हम अपना एक फ्रेंचाइज़ का पैनल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रेंचाइज़ का पैनल है, यहाँ पे हम इसे लॉगिन कर रहे हैं और ये हमने इसे लॉगिन किया। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स फ्रेंचाइज़ का यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, फ्रेंचाइज़ के वॉलेट में कितना पैसा है, प्रोडक्ट में स्टॉक कितने हैं, टोटल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, ये सारी डिटेल फ्रेंचाइज़ को शो होती रहेगी। फिर है प्रोफाइल का मेन्यू, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल आ जाती है, यहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह या फिर फ़ोटोज़ हैं वो अपनी चेंज कर सकता है। फिर है आपका ऑर्डर्स का मेन्यू, यहाँ से फ्रेंचाइज़ किसी भी यूज़र के लिए ऑर्डर लगा सकता है जो कि आपके मेंबर पैनल होते हैं। यहाँ से है ना, अब इसके पास क्वांटिटी 200 है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था एडमिन में 2 इनवॉइस कटी हुई थी, एक 100 की एक 100 की, तो यहाँ पे क्वांटिटी 200 की है। अब यहाँ से मुझे किसी भी मेंबर के लिए ऑर्डर लगाना है तो मैं यहाँ से ऑर्डर लगा सकता हूँ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कार्ट में हम इसके ऐड करते हैं। मान लीजिए मुझे 5 क्वांटिटीज़ की लेनी है। ऐड कार्ट पे मैंने क्लिक किया, कार्ट में मेरे ऐड हो गया है प्रोडक्ट। चेकआउट पे हम जाएंगे, चेकआउट में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे उसका प्राइस है, ये सारा पूरा बिलिंग अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मेंबर कोड की शिपिंग डिटेल्स आपको, बिलिंग डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। तो जो भी आपको है ना बिल करना है उस मेंबर का कोड यहाँ पे आप डालोगे। यहाँ जैसे ही मैं डिजी टाइप करता हूँ तो मुझे कुछ सजेशन आ जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर आईडी का देखना है तो मैंने उस पर्टिकुलर आईडी का जैसा ही कोड डाला उसके नीचे उसका यहाँ पे कोड आ गया। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो गई हैं जो कि उसने प्रोफाइल पे अपने अपडेट किए हुए होंगे। इससे आपको काफ़ी ईजी होता है, फ्रेंचाइज़ को काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पे कि डिटेल्स जो भी थी उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। बस उसको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऑर्डर इज़ बुक नाउ। आपका ऑर्डर यहाँ से बुक हो चुका है। अब आप ऑर्डर इनवॉइस में आएंगे
ऑर्डर इनवॉइस में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका फ्रेंचाइज का बिल यहाँ पे आपका बना हुआ है और किस क्लाइंट आईडी को गया, इस आईडी को गया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे बीवी दिख रही है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। यहीं से आप इसकी है ना अगर प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पूरा आपको बिलिंग यहाँ पे शो हो जाएगी, आपका लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होता रहेगा। अब है ना जब तक ये इन्वॉइस अप्रूव नहीं हुई है आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो इन्वॉइस तुरंत डिलीट हो जाएगी और जो भी प्रोडक्ट आपके स्टॉक से डिडक्ट हुआ है वो आप वापस से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार आपने इन्वॉइस अप्रूव कर दी तो प्रोडक्ट दोबारा से यहाँ पे इन्वॉइस आपकी दोबारा से डिलीट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया, वन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे अगर इनवॉइस में अगर आपको सर्चिंग करनी है तो क्लाइंट आईडी आप डाल के सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर डाल के, स्टेटस से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डेट है, डेट से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्चिंग आपको हर तरह से मिल जाती है। फिर आते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रेंचाइज पे। स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रेंचाइज में यहाँ पे एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज को अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर फ्रेंचाइज़ यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दो और जो फ्रेंचाइज़ थी वो हमें दिख रही हैं। अभी इसके पास 200 क्वांटिटी थी, 5 की इसने बिलिंग कर दी, 195 इसकी एक्चुअल क्वांटिटी बची है। तो अब हमें इसका प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और फ्रेंचाइज़ जो डेमो 1 वाली फ्रेंचाइज़ है इसको हम कुछ स्टॉक ट्रांसफ़र कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इसको 50 स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐड स्टॉक पे, ऐड ट्रांसफ़र स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ओके यहाँ से करेंगे। फ्रेंचाइज स्टॉक ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। अब एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज को स्टॉक ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी 195 था इसका, 145 बचा, तो 50 क्वांटिटी इसने क्या की, अपने दूसरे फ्रेंचाइज को ट्रांसफ़र कर दी। ये हो गया आपका फ्रेंचाइज स्टॉक ट्रांसफ़र। अब हम आते हैं प्रोडक्ट स्टॉक में। प्रोडक्ट स्टॉक में सबसे पहला मेन्यू है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट में स्टॉक में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका पूरा सम होके पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे दिखता रहेगा और कितनी क्वांटिटी है वो सारी चीज़ें दिखती रहेगी। फिर है प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर परचेज रिक्वेस्ट। अगर आप एडमिन से कुछ रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं परचेजिंग की तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमें और चाहिए एडमिन से वो हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए 800 उसके पास एक्चुअल क्वांटिटी है तो 150 की हम और रिक्वेस्ट लगा लेते हैं। तो ऐड ट्रांसफ़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड ट्रांसफ़र पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे फ्रेंचाइज स्टॉक रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ओके किया हमने यहाँ पे। अब इसके एडमिन के पास जो है स्टॉक की रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो एक बार हम एडमिन यहीं पे बीच में ओपन कर लेते हैं। तो एडमिन हमने ओपन किया और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो मैंने बताया था पहले कि यहाँ पे स्टॉक जो भी है ना फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट लगाएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट आइटम 1 रिक्वेस्ट क्वांटिटी 150, यहाँ पे पेंडिंग है स्टेटस। अपडेट रिक्वेस्ट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब कुछ ऑटो फिल होके आ जाएगा, ट्रांसफ़र क्वांटिटी सब कुछ ऑटो फिल रहेगा। बस आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ऐड ट्रांसफ़र स्टॉक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक आपका स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है अब कोई नहीं दिखा रही है। तो इस तरह से आप फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट लगा के स्टॉक ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे फिर से परचेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि एडमिन के पास 650 क्वांटिटी बची है सिर्फ, क्योंकि 150 उसने मुझे दे दी। अब हम आते हैं प्रोडक्ट स्टॉक में। प्रोडक्ट स्टॉक में भी चेक कर लेते हैं तो 295 हो गया, 150 ऐड हो गया हमारा 145 में। इसके बाद हम आते हैं अपना प्रोडक्ट स्टॉक पे नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परचेज इनवॉइस में यहाँ पे हमको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो 150 क्वांटिटी का जो अभी हमने परचेज़ किया है वो यहाँ पे हमको शो हो रहा है, उसकी पूरी बिलिंग डिटेल्स हमको यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से इसके पहले वाली इनवॉइस पे जब हम क्लिक करेंगे तो 100 क्वांटिटी की थी वो हमें पूरी दिख रही है। तो ये पूरा हमको दिख रहा होगा। इसके बाद पे आउट रिपोर्ट में आएंगे। अगर फ्रेंचाइज़ की कोई इनकम होगी आप लगवाए हुए होंगे या उसमें कोई नई इनकम ऐड कराना चाहेंगे तो वो सारी ऐड हो जाती हैं और वो आपको इसी पे आउट रिपोर्ट्स के अंदर दिखती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रेंचाइज इनकम का एक मेन्यू है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी बिलिंग हो रही होगी उसके बिहाफ पे कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे कि पर पीवी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, पर बीवी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर जैसे एक पीवी है तो एक पीवी पे आप 10 रुपीज़ दे सकते हैं या 20 रुपीज़ दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटली कैलकुलेशन आपके बिहाफ पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पे हमें शो हो रहा है, अभी हमने जैसे कि बिल काटा था।
अब हम आते हैं पे आउट रिपोर्ट्स के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट पे। अगर इसके वॉलेट में कुछ मिनिमम अमाउंट होता है वो आप सेट करा सकते हैं, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। इसके वॉलेट में अगर आ जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिक विड्रॉल लग जाता है और वो ऑटोमेटिक विड्रॉल आपको यहाँ पे शो होता रहेगा और ये विड्रॉल जो है एडमिन अपने साइड से अप्रूव करेगा। इसके बाद हम आते हैं ट्रांजैक्शन में। जितने भी फ्रेंचाइज में ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, जैसे कि जो भी इनकम इसको आती रहेगी या इसका विड्रॉल जो लगेगा, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। अभी जैसे फ्रेंचाइज इनकम यहाँ पे क्रेडिट हुई 20 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको दिख रही है 20 रुपीज़। जैसे कि इसकी हमने जो भी अभी इन्वॉइस बनवाई थी, ऑर्डर इन्वॉइस पे आते हैं, तो यहाँ पे जो इनने इस इन्वॉइस को काटा था, इसके बिहाफ पे उसको जो इनकम गई है वो आपको वहाँ पे शो हो रही है। तो ये पूरा आपका फ्रेंचाइज पैनल का मेन्यू था और फ्रेंचाइज पैनल की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही थी। एक बार डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में देखेंगे फ्रेंचाइज वॉलेट में यहाँ पे 20 रुपीज़ दिख रहा है, प्रोडक्ट स्टॉक है, टोटल ऑर्डर है, टोटल सेल है, फेब्रवरी सेल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे टोटल पीवी है, फेब्रवरी पीवी, ये जो पीवी आपको दिख रही है 5 पीवी, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनकम आपको गई हुई थी वो दिख रही थी 20 रुपीज़। एक पीवी पे यहाँ पे 4 रुपीज़ जा रहा था, तो यहाँ पे 5 पीवी पे आपके हो गए 20 रुपीज़। तो यही वही उसी का कैलकुलेशन वहाँ पे दिख रहा था। इसे आप चेंज करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं और जितनी भी इनकम लगवाना चाहें वो फ्रेंचाइज में आप लगवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका फ्रेंचाइज का पूरा मेन्यू और फ्रेंचाइज का पूरा पैनल। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी हमने आपको प्रोवाइड की है सारी डिटेल्स वगैरह आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसे आप है ना, जैसे जो भी अगर इसमें ना समझ में आया हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट dghr.com पे जाके देख सकते हैं और वहाँ पे हमारा डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक वगैरह आपको वेबसाइट का दे देंगे और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।